हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं ह्यूमन ब्रेन। क्योंकि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ब्रेन से रिलेटेड एक या दो प्रश्न बन जाते हैं और ये काफ़ी इजी चैप्टर होता है। और मैं आज की इस वीडियो में ब्रेन को इतना इजीली समझाऊंगा ताकि ये आपको दोबारा से रटना ना पड़े। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट किए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और आप डेली बेसिस पे एमसीक्यूज मंडे टू सैटरडे को चलती है हमारे चैनल पे और उसका डिस्कशन भी होता है, वो आप देख सकते हो, वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो गया। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन ब्रेन यानी मानव मस्तिष्क के सबसे पहले ऊपरी भाग को देखते हैं। मानव मस्तिष्क के ऊपरी भाग को दो भागों में बांटा गया है, एक बायां भाग यानी लेफ्ट वाले सेक्शन को और एक दायां भाग यानी राइट वाले सेक्शन में बांटा गया है। जो लेफ्ट वाला सेक्शन होता है यानी मनुष्य का जो बाएं तरफ का जो ब्रेन भाग है उसमें लॉजिक, आइडिया, एनालाइज, ट्रेनिंग इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जिन किसी के भी मन में लॉजिक, आइडिया, एनालाइज, ट्रेनिंग आते हैं वो किसके द्वारा, तो लेफ्ट ब्रेन के द्वारा ये सभी सोचे जाते हैं और रिस्पॉन्स किए जाते हैं। जो मानव मस्तिष्क का राइट वाला भाग होता है इसमें ही क्रिएटिविटी, आर्ट, क्रिएशन, इमेजिनेशन, जो भी बच्चा जो कि आर्टिस्ट होते हैं जिसमें क्रिएटिविटी ज़्यादा होती है, जो क्रिएशन होते हैं, इन सब के लिए मानव के जो मस्तिष्क होते हैं वो राइट वाले भाग रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जबकि लॉजिक, आइडिया, एनालाइज, ट्रेनिंग के लिए लेफ्ट वाले भाग रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो चलते हैं अब अगला टॉपिक है ब्रेन के। अब देखते हैं जो साइड वाले सेक्शन में बांटे गए हैं। तो साइड वाले सेक्शन को चार भागों में बांटे गए हैं। एक आगे वाले सेक्शन जिसको कि ब्लू कलर में डिनोट किया गया है, पीछे वाले सेक्शन को बैगनी कलर से और पिंक से मध्य वाले सेक्शन को, और जो साइड में है उसको ग्रीन वाले सेक्शन से बांटा गया है। तो जो अगला वाला भाग है उसको बोलते हैं फ्रंटल लोब और पिछले वाले भाग को बोलते हैं ओसिपिटल लोब, और जो मध्य वाला भाग है पैरिएटल लोब, और जो ग्रीन कलर का वाला सेक्शन है यानी साइड वाले भाग को टेम्पोरल लोब कहते हैं। इसको एक बार रिपीट कर सकते हैं मेरे साथ। फ्रंट में है तो इसीलिए फ्रंटल लोब, पीछे है तो ओसिपिटल लोब, बीच में है पैरिएटल लोब और साइड में टेम्पोरल लोब। चलते हैं अगला टॉपिक जहां से क्वेश्चन आते हैं कि मनुष्य में कोई भी कार्य जैसे सोचना, विचारना या कोई भी कार्य देके ऑप्शन में रहता है कि ब्रेन के कौन से भाग से कंट्रोल होता है। ठीक है, तो वो यहीं से प्रश्न आते हैं। तो इसको इजी में समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं ब्रेन के जो होते हैं तीन भाग होते हैं। एक अग्र मस्तिष्क जिसे कि अंग्रेजी में फोर ब्रेन कहते हैं, मध्य मस्तिष्क जिन्हें अंग्रेजी में मिड ब्रेन कहते हैं, और पश्च मस्तिष्क को अंग्रेजी में हिंड ब्रेन कहते हैं। जो अग्र मस्तिष्क होते हैं उसको हम लोग पहले समझेंगे, फिर हम लोग जब समझेंगे मध्य मस्तिष्क, फिर समझेंगे हम लोग पश्च मस्तिष्क। ठीक है, तो अग्र मस्तिष्क से शुरू करते हैं। अग्र मस्तिष्क को ही अंग्रेजी में फोर ब्रेन कहते हैं। फोर ब्रेन में तीन सेक्शन आपको देखने को मिलेंगे। जो फोर ब्रेन में जो बड़ा वाला भाग है अखरोट की तरह दिखने वाले, उसको ही हम लोग सेरेब्रम कहते हैं। और सेरेब्रम बड़ा होता है, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। बड़ा वाला सेक्शन सबसे ज्यादा जगह जो लेता है यही सेरेब्रम ही लेता है। इसमें किस किस चीज की थॉट, मतलब किस किस चीज के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है, तो जो सेरेब्रम होते हैं इसी में हम लोग सोच आता है, हम लोगों को विचार आता है, योजना आता है, विश्लेषण करते हैं हम लोग। जो भाषा होती है हिंदी, अंग्रेजी, इंग्लिश जो बोलते हैं, आविष्कार करते हैं, कल्पना करते हैं, और यहाँ तक कि जो मेमोरी होती है, जो भी पढ़ते हैं, लिखते हैं, देखते हैं, वो सब हम लोग कहाँ याद रखते हैं, तो इसी सेरेब्रम में याद रखते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार याद रह जाएगा। सेरेब्रम क्या होते हैं, बड़ा वाला भाग है। तो जो बड़ा वाला भाग है वहीं से ना सोच विचार करेंगे। बड़ी भाग, बड़ी बड़ी सोच, बड़े बड़े विचार, बड़ी बड़ी योजनाएं, विश्लेषण करना, भाषा बोलना, बड़ी बड़ी भाषा, बड़ी बड़ा आविष्कार करना, बड़ा बड़ा कल्पना करना, तो इस सब में जो है ना सेरेब्रम से ही ये संभव हो सकता है। ठीक है, दूसरा देखते हैं ओल्फैक्टरी लोब। ओल्फैक्टरी लोब जो है, ओल्फैक्टरी लोब किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हमारे नाकों के लिए। डायग्राम को अपने दिमाग में सेट करते जाइए। ओल्फैक्टरी लोब जो है वो नाकों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी हम लोग जो भी सूंघते हैं, अच्छी सुगंध, बुरी सुगंध, सुगंध हो, बदबू हो, इन सब के लिए ओल्फैक्टरी लोब रिस्पॉन्सिबल है। ओल्फैक्टरी लोब जो नाक से सूंघते हैं वही ब्रेन तक संदेश पहुंचाते हैं। ठीक है, हाइपोथैलेमस। ठीक है, अब देखते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस किसके लिए जिम्मेदार होते हैं, भूख हो गया, प्यास हो गया, यहाँ देखिए ना, भूख हो गया, प्यास हो गया, किसी को ठंडी लग रही है, किसी को गर्मी लग रही है, किसी को ठंडी लग रही है, प्यार हो गया, नफरत हो गया, इन सब के लिए जो होते हैं कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हाइपोथैलेमस। ठीक है,
यानी सुख दुख भी, सुख और दुख इन सब के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो फोर ब्रेन के तीन भाग हमने देखे। सेरेब्रम जो कि बड़ा होता है, जहां से सोच विचार योजना विश्लेषण भाषा आविष्कार कल्पना, बड़ा है सेरेब्रम तो बड़ी बड़ी सोच विचार योजनाएं होंगी। हाइपोथैलेमस जो होते हैं वो भूख प्यास ठंडा गर्म प्यार नफरत सुख दुख इस सब के लिए हाइपोथैलेमस होते हैं। अगर किसी को प्यार ना मिले तो वो हाइपर हो जाता है, अगर दुखी है तो हाइपर हो जाता है, गुस्सा है गर्म है तो हाइपर हो जाता है, भूख लगी तो हाइपर हो जाता है, प्यास लगी तो हाइपर हो जाता है। ये हमने ऐसे करके इसलिए बोला था कि आपको दिमाग में ये बातें सेट हो जाए कि हम लोग हाइपर कब होते हैं। भूख लगे प्यास लगे ठंडा लगे गर्मी लगे प्यार हो नफरत करें सुख हो दुख हो इन सब के लिए। ठीक है, और ओल्ड फैक्ट्री सूंघने के लिए। अब दूसरा भाग देखते हैं मध्य ब्रेन यानी मध्य मस्तिष्क देखेंगे, जिसे इंग्लिश में मिड ब्रेन कहते हैं। देखिए इसके याद रखने का ट्रिक क्या है, ये जो मध्य वाले भाग हैं आंख कहाँ होते हैं, हमारे मध्य में होते हैं, तो इससे आप याद रख सकते हैं कि मिड ब्रेन ये मध्य में होते हैं। ठीक है, आंख के द्वारा हम जो भी पिक्चर देखते हैं उसको कैप्चर कर लेते हैं और उसके लिए हमारा मध्य मस्तिष्क ही रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, आग मध्य मस्तिष्क में है इसलिए इसे मिड ब्रेन के द्वारा हम लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, तो आंख के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मध्य मस्तिष्क। जो भी हम देखते हैं उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मध्य मस्तिष्क। अब हम लोग देखेंगे पश्चिम मस्तिष्क को यानी हिंड ब्रेन को देखेंगे। हिंड ब्रेन को भी तीन भागों में बांटा गया है, सेरेबेलम मेडुला ऑब्लंगटा और पोन्स मेरुला। चाहे से आप हिंदी में पढ़ो चाहे इंग्लिश में, दोनों में ही सेम ही है। ठीक है, फोर ब्रेन जो हमने पढ़ा अग्र मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। फोर ब्रेन में हमने यहाँ क्या देखा था, सेरेब्रम जो कि बड़ा सा भाग था, और पश्चिम मस्तिष्क में देखेंगे सेरेबेलम। ठीक है, पश्चिम मस्तिष्क में सेरेबेलम लिखा हुआ है और फोर ब्रेन में था सेरेब्रम, यहाँ बेलम वहाँ सेरेब्रम। जो सेरेब्रम होते हैं वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बोलचाल कामकाज चलना। तो सेरेब्रम जो होते हैं सेरेबेलम जो होते हैं वो इच्छा यानी इच्छा अनुसार ऐच्छिक कार्य के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेरेबेलम। जैसे बोलना चलना ऐच्छिक कार्य है, काम करना काज करना ये सब ऐच्छिक कार्य है, चलना फिरना ये सभी ऐच्छिक कार्य है। तो ये बात जरूर ध्यान दीजिएगा, जो सेरेबेलम है वो ऐच्छिक कार्य के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे बोलना चलना काम काज चलना। मेडुला ऑब्लंगटा अनैच्छिक कार्य के लिए, अनैच्छिक कार्य के लिए। ठीक है, यानी अपने इच्छा पे कंट्रोल यानी नियंत्रित नहीं रख सकते हैं। ठीक है, ये अनैच्छिक है, जैसे उल्टी अपने बस में है नहीं, लार आना अपने बस में है नहीं, हार्ट बीट अपने बस में है नहीं, बीपी अपने बस में है नहीं, श्वसन क्रिया अपने बस में है नहीं। तो मेडुला ऑब्लंगटा किस सब चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इन्हीं सब चीज़ों के लिए। ठीक है, पोन्स जो होते हैं पोन्स मेरुला इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं मैंने वही टॉपिक उठाया। तो ये जो होते हैं श्वसन दर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। श्वसन क्रिया कहे तो मेडुला ऑब्लंगटा और श्वसन दर कहे तो पोन्स मेरुला। ठीक है, अब हम ब्रेन के डायग्राम को देख के समझ लेते हैं कौन कौन सी चीजें कहाँ थी। तो ब्रेन में ये वाला जो अखरोट वाला भाग बड़ा वाला भाग दिख रहा है ना, यही है आपका सेरेब्रम। ठीक है, जो कि अग्र मस्तिष्क का भाग था, सेरेब्रम सेरेब्रम। ठीक है, यही है अग्र मस्तिष्क। और सेरेबेलम कहाँ था, जो पश्चिम मस्तिष्क में हमने कहा, तो ये वाला भाग जो आप देख रहे हैं यही है आपका सेरेबेलम। ठीक है, ये दोनों थे फोर ब्रेन और मिड ब्रेन में लगभग एक जैसे मिलते जुलते, जिनमें स्टूडेंट ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हाइपोथैलेमस कहाँ पे है, तो ये है हाइपोथैलेमस, ये देख रहे हो यही है हाइपोथैलेमस, जो कि भूख प्यास ठंडा गर्म इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल था। ठीक है, ये है मेडुला ऑब्लंगटा। ठीक है, और ये था पोन्स मेरुला। तो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों से भी शेयर करना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।